नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। और यकीन मानिए ये कहानी पढ़कर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपने ये कहानी पहले से सुनी या पढ़ी हो, इसलिए आप दूसरी कहानी भी पढ़ सकते हैं। ये कहानी है एक डॉल यानी गुड़िया की, जिसका नाम है एनाबेल गुड़िया। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1918 में। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रेजी रैन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वे लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वो गुड़िया पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी ऐसी डॉल पहले नहीं देखी थी और अपने आसपास तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल अपनी बेटी को दे दी। वो डॉल देखकर बहुत खुश हुई। वो उसके साथ हर रोज खेलने लगी थी। खेलते खेलते उसको डॉल से इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठी होती थी, उसके साथ ज्यादा समय बिताती रहती थी और बातें करती रहती थी। उसके पिता को उसकी चिंता होती थी, लेकिन वे बच्ची समझकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब वो 13 साल की हुई, वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये बात अजीब थी, जिस तरह से वो डॉल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी तरह से वो गायब भी हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक कहीं नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूलने लगे। लेकिन 1970 में ये डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वो डॉल पसंद आ गई और उसने वो डॉल खरीद ली। महिला को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये डॉल भूतिया है, लेकिन उसने डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर तोहफे के तौर पे दे दी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहा करती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ ही साथ वो हैरान भी थी कि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र तो बीत चुकी है, लेकिन उसको ये तोहफा बहुत पसंद आया था। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको ये डॉल शुरू से अजीब लग रही थी। उसने डोना को ये डॉल अपने कमरे में रखने से भी मना किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे के आने के बाद अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। डोना ने ये नोटिस करना शुरू किया कि ये तो अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने कई दिनों तक नोटिस किया और कमरे में अपनी सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद उसने कागज का एक टुकड़ा पाया, जिस पर एक बच्चे की लिखावट में लिखा हुआ था, हेल्प मी। उसे ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले थे। एक बार जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए। लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाया कि ये रंग नहीं, खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे उस डॉल को बाहर फेंक देने को कहा, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने बाहर गई थी। तभी लू को डोना की चीखने की आवाज आई। वो ये भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि उस डॉल के अलावा वहाँ कोई नहीं है। और इसके बाद कमरे से लू की चीखने की भी आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेलियां लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने जब कमरे में देखा तो लू बेहोश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेलियों ने लू को हॉस्पिटल में दाखिल कराया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया है। ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। डोना तुरंत चर्च जा पहुंची और उसने फादर को सारी घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उसकी बात सुनकर उसको अपने सीनियर फादर के पास भेजा। उन्होंने बताया कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और ये उनके संभालने लायक चीज नहीं है। इसलिए उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दी। ये पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती ये थी कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे भी इस डॉल का हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बॉक्स को अपने ही एक म्यूजियम में रखवा दिया और आज भी इसी म्यूजियम ऑक्वल्ट में आप इसे देख सकते हैं।
और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स से दूर ही रहें, दूर से देखें, हाथ बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।